फिर भगवान वेद व्यास जी ने लिखा, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। काल रूपी ब्याल के मुख में जाने का भय प्रत्येक मनुष्य के अंदर में है। अर्थात जब से हम लोगों का जन्म हुआ है तभी से हम लोग काल रूपी सर्प के मुंह में पड़ गए हैं। पता नहीं चल रहा है। काल रूपी सर्प इतने धीरे धीरे निगलता जा रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर जितने भी धर्म प्रेमी बैठे हैं, किसी की उम्र 20 साल की है, किसी की 40 साल की है, किसी की 60 साल की है, किसी की 80 साल की है। हमारे फतेह चंद बाबू 90 भी पार कर रहे हैं, कर लिए होंगे। ये आयु कैसे बीत गई किसी को पता भी नहीं चला। हमारी इस आयु को किसने समाप्त किया पता है? काल रूपी सर्प जिस दिन हमारा इस शरीर में जन्म हुआ उसी दिन प्रवेश हो गया। एक एक श्वास जो हम ले रहे हैं वही हमारी आयु है। जब तक शरीर में श्वास है तब तक हम लोगों का जीवन है। श्वास समाप्त हो जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। और प्रत्येक दिन 24 घंटे में 21,600 बार हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। हमारे जीवन में श्वास की गिनती है। एक एक श्वास हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जिस श्वास को हम एक बार ले लेते हैं उसको दोबारा नहीं ले सकते, वह श्वास चला गया। आपका जो निर्धारित जीवन है उस जीवन में से एक श्वास चला गया। उस श्वास को कौन निगल गया? हम आपके भीतर में जो काल बैठा हुआ है वही काल हमारे एक एक श्वास को निगल रहा है। लेकिन हम लोग यह समझ नहीं रहे हैं कि हमारा एक एक श्वास को काल निगल रहा है। कितने का श्वास पूरा का पूरा निगल गया। हम लोगों ने अपने सामने देखा। हमारे दादाजी चले गए, हमारे पिताजी चले गए, और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में सुनेंगे ऐसे ऐसे राक्षस हुए इस धरती पर जिनकी आयु 80 करोड़ वर्ष की। हिरण्यकश्यपु की आयु 80 करोड़ वर्ष की, उन्होंने इतने वर्ष तक राज्य किया। प्रहलाद जी की भी आयु इतनी ही, दैत्यराज बलि की आयु भी इतनी ही, और रावण की आयु भी लिखा हुआ है विष्णु महापुराण में 5 करोड़ वर्ष। सहस्रार्जुन का भी चरित्र आप लोग सुनेंगे भागवत में। उनकी आयु 85 साल की। वे भी चले गए। इतनी लंबी लंबी आयु वाले चले गए। कहाँ चले गए? आपने देखा कहाँ गए? सब काल के मुंह में चले गए। जिस कथा को सुनने के लिए अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं,
इस कथा के सुनने का यही फल है कि आप लोग उस काल के मुंह में नहीं जाएंगे। जाएंगे कहाँ? जो काल को भी निगल जाने वाले महाकाल परमात्मा हैं, उस परमात्मा की शरण में पहुंच जाएंगे। काल के मुंह से छुड़ाकर परमात्मा के चरणों में पहुंचाने वाली यह भगवान की कथा है। ऐसा व्यास जी ने पद्म महापुराण में लिखा। उसी पुराण के 6 अध्याय प्रथम दिन महात्म के रूप में सुनाया जाता है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, काल रूपी सर्प के मुंह में जाने का जो महाभय है। मर तो सब रहे हैं, लेकिन कोई मरना चाहते हैं? कितने को मरते हुए हम लोगों ने देखा है, लेकिन हम जो हैं कोई मरना चाहते हैं। मरने के नाम से सब घबराते हैं, लेकिन कितना भी घबराएं बच नहीं सकते। बिल्ली के सामने कबूतर पहुंच जाए और बिल्ली को देखकर कबूतर आंखों को बंद कर ले, हम आंख बंद कर लेंगे तो शायद बिल्ली आगे निकल जाएगी कि हमको नहीं देख रही है। ऐसा नहीं होता, निगल ही जाएगी। उसी तरह से काल के सामने से कोई बच नहीं सकता। लेकिन भगवान की कथा को जो सुनेंगे, भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं कि काल के मुंह में जाने का जो महाभय है, वह भय समाप्त हो जाएगा।